हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेक टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। एंड सब बच्चों की कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी। टाइम काफ़ी कम है, ठीक है, बिकॉज आपको एंड में रिवीजन के लिए भी 1 मंथ कम से कम निकालना है। तो बार बार अपनी तैयारी को जारी रखिए। एंड जिन्होंने भी अभी तक तो कोर्स नहीं परचेज किया है, जो वेट कर रहे हैं, कई बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम हम मई में ले लेंगे, जून में ले लेंगे। देखो, आपको कम से कम पूरा कोर्स देखने में 1 से 1.5 या 2 महीने लग जाएंगे। प्रॉपर उसको समझोगे, देन आप उसको रिवाइज भी करना है सारा कंटेंट। इसलिए प्लीज आप लोग लेट ना करिए। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, ठीक है, पिछली बार 700+ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडुटैप का सीटेट कोर्स लेकर जो सीटेट एग्जाम था लास्ट ईयर का वो क्रैक किया था। ये काफी बड़ा कह लो नंबर है। एंड इस बार उम्मीद करें कि इससे डबल बच्चा क्लियर करेगा। कोर्स के अंदर मैं आपको बताती हूँ, हर चीज की कंटेंट और पेडागोजी गिवन है। हर चीज विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड वीडियोस के साथ एक्सप्लेन की हुई है। कोर्स में आपको क्या मिलेगा? 250+ इंटरेक्टिव वीडियोस हैं विद एनिमेशन एंड एग्जांपल्स, ठीक है। आपके PDF नोट्स हैं CDP पे, EVS पे, साइंस पे। देन आपके 4500+ MCQs हैं विद प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेस्ट उसके अलावा कुछ सेपरेट सेशंस है, एडवांस लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चंस पे, और एंड में आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन कोर्स है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ वीडियोस को देखें एंड आपका सारा जो आपका सीटेट का कोर्स है वो अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आपका जो पूरा कंटेंट पेडागोजी है वो आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एंड इस बार का सीटेट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज का जैसे कि टॉपिक देख सकते हैं, हम चलते हैं। सेशन रहेगा साइकोलॉजी पे, ठीक है। काफी बच्चों की डिमांड थी कि मैम एक छोटा सा टॉपिक ये डिस्कस करो। थिंकिंग का टॉपिक है, जिसमें से वैसे देखो आपकी काफी तरह की थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, जिसमें आप काफी सारे सॉल्यूशन आइडियाज लेके आते हो। सेकेंडली क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होगी? टू द पॉइंट सोचना, ठीक है। एक आपकी लेटरल थिंकिंग भी होती है। लेटरल थिंकिंग भी ऐसी होती है, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, जिसमें आप काफी सारे तरह के आइडियाज ला सकते हो, ठीक है। एक होती है आपकी वर्टिकल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग भी जिसमें मतलब टू द पॉइंट ही सोचते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ आइडियाज नहीं आते, ये भी कंस्ट्रिक्ट होगी। एक आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में मतलब इन डेप्थ सोचते हो आप, पूरा डिटेल्ड में आप सोचते हो। एक आपकी है कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग पियाजे की 3rd स्टेज में भी आते हैं, जब आप सरफेस पे सोचते हो, अंदर जाके डीप में नहीं सोचते हो। जितना आपको दिखता है अप टू रियल इवेंट्स, जितना विजिबल है, जितना क्लास में बस सोच सकते हो, उतना ही दायरा है सोचने का, वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है। एंड एक होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जब आप इन डेप्थ बियॉन्ड हट के सोच रहे हो। लाइक फॉर मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने 2 बच्चों को एक मूर्ति दिखाई, कोई भी, लाइक कह लो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कुछ भी दिखाया। एक लड़की उसको देख के बोलती है मैम ये लेडी विद टॉर्च है, ठीक है। मतलब जितना उसको दिख रहा है वो उतना बोल रही है, दैट इज शी इज थिंकिंग ऑन द सरफेस। वो अप टू उसको जितना दिखाई दे रहा है उतना सोचिए। पर एक जो दूसरी लड़की है वो बोलती है मैम ये मुझे दिख रहा है अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जो ये लड़की सोच रही है दूसरी वाली, ये होगा कि ये एक बियॉन्ड हट के सोच रही है, एब्स्ट्रैक्ट वे में सोच रही है, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है। ज्यादातर पियाजे में पूछी जाती है। पियाजे की 3rd स्टेज कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है और 4th स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट होती है। अगर क्वेश्चन आए ना, जब आप सोच रहे हो अप टू सरफेस लेवल, अप टू लिविंग और रियल थिंग्स, वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है। जब आप सोच रहे हो फुल लॉजिकल वे में, इन डेप्थ, बियॉन्ड द सरफेस, वो कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये लगभग सारी तरह की थिंकिंग है, ठीक है। डिटेल्ड में कोर्स के अंदर इनके सबके क्वेश्चंस हैं और इनका एक एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ है। इसके अलावा 2 और तरह की थिंकिंग है जो सबसे ज्यादा सीटेट में पूछी जाती है, जिनका क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा। दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन और इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी चिंतन, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको सीटेट में जरूर मिलेगा। थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। बहुत इजी है एज इट इज। आपको ये लाइन भी मिलेगी, देखना सीटेट के प्रीवियस ईयर में, थिंकिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज टू रीच अ सोल्यूशन। जब किसी सोल्यूशन पे हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए हम काफी सारे वेज सोचते हैं, काफी सारे तरीके सोचते हैं,
ठीक है, दैट इज व्हाट डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब किसी प्रॉब्लम को लेके आपके काफी सारे सॉल्यूशन है, काफी सारे आइडियाज है, मेनी, मल्टीपल, मैनी, काफी सारे, दैट इज डाइवर्जेंट। जब किसी प्रॉब्लम का आपका एक ही सोल्यूशन है, ओनली वन फाइनल सोल्यूशन, दैट इज व्हाट कन्वर्जेंट थिंकिंग। पहला डिफरेंस तो आप ये ध्यान रखना, एज इट इज इन दोनों की डेफिनेशंस आई हुई हैं, ठीक है, तो आप ये डेफिनेशंस दोनों कर लेना प्रॉपर्ली। फिर एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। अब पहले तो आपको पता हो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिनके आपके सिमिलरली काफी सारे सॉल्यूशंस है, जिसके आपके काफी सारे आंसर्स आ सकते हैं, दैट आर ओपन एंडेड। अगर आप ये देखो अभी कौन सी थिंकिंग से रिलेट कर रहा है, डाइवर्जेंट। मैंने अभी बताया जिसमें मेनी सोल्यूशन पॉसिबल्स, दैट इज डाइवर्जेंट, तो आपका ये ओपन एंडेड क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है। फिर आपका कन्वर्जेंट में आता है, कन्वर्जेंट क्या हो गया आपका, क्लोज एंडेड, जिसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, एक ही आंसर है, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपका वो किससे रिलेट करेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अगला क्वेश्चन आपका ये डेफिनेटली पूछा जाता है। थर्ड आपका एक क्वेश्चन आता है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो डाइवर्जेंट में आएगी या कन्वर्जेंट में। सिमिलरली आप सोचो जब क्रिएटिविटी है तो आप उसमें काफी सारे आइडियाज लेके आते हो, तो मल्टीपल आइडियाज लेके आते हो, वो क्या होगी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। एंड इसके अंदर फिर कन्वर्जेंट के अंदर आपका क्या आता है, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस में क्या होता है, फाइनली हमें एक ही सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है, एक ही फाइनल बेस्ट आंसर निकालना होता है, तो वो किसके अंदर आपका आएगा, कन्वर्जेंट में। क्वेश्चन हिंदी में ऐसा आ जाता है, जो बुद्धि का आकार है वो किस प्रकार की कह लो सोच में आता है, थिंकिंग में आता है, तो आपने लिखना है कन्वर्जेंट। और हिंदी में इसका ऐसा आएगा, जो आपका सृजनात्मक सोच है या सृजनात्मक का आकार है, वो आपकी किस थिंकिंग में आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ये स्पॉन्टेनियस है, फ्री फ्लोइंग है, एक काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड काफी सीटेट में यूज होता है, जिसमें आप काफी तरह के आइडियाज लेके आ सकते हो। इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, इट इज अ सिस्टमैटिक है, लॉजिक है, स्पीड, एक्यूरेसी, ये चीज है। मैं आपको बताती हूँ एक डिफरेंस आपको पता हो, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में यही डिफरेंस है। क्रिएटिविटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, आपका आएगा न्यू आइडिया, नोवेलिटी, ओरिजिनल आइडिया होगा, ये सब क्रिएटिविटी में। कभी भी स्पीड और एक्यूरेसी क्रिएटिविटी में नहीं आएगी। स्पीड, एक्यूरेसी हमेशा किस में आएगी, इंटेलिजेंस में आएगी। तो ये सारी चीजें किस में होगी, आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग में। क्वेश्चन आया हुआ है, एचटेट में भी आया हुआ है ये, कि डिफरेंस क्या है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में। क्रिएटिविटी में हमेशा ध्यान रखना, आइडिया शुड बी ओरिजिनल, न्यू, फ्लेक्सिबल आइडियाज हो, ठीक है, ये सब क्रिएटिविटी में रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, क्या स्पीड और एक्यूरेसी क्रिएटिविटी में आती है, नहीं, आपने ध्यान रखना दैट कम्स इन इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये सब किसका पार्ट आ जाता है, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग का। ये टॉपिक लगभग आपका इंटेलिजेंस में ही इंक्लूड होता है, ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना। अब आप मेरे को कोई एग्जाम्पल दो इनके, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू आता है, जैसे कन्वर्जेंट का क्वेश्चन में आपको लिख सकते हैं, When was the battle of पानीपत, ठीक है, फॉट, ठीक है, एक सोशल स्टडी का ले लो कि कब बैटल हुआ था पानीपत का, कब फॉट हुआ था, या व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। अब मैं ये क्लास में अगर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या इसके जवाब बच्चों के अलग अलग होंगे, हाँ, अगर तो आप सोचो ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है सबका जवाब एक ही होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस दिन भी महात्मा गांधी बॉर्न होंगे वो एक ही दिन होगा। आपको पता है बैटल ऑफ पानीपत, उसका आंसर भी होगा किसी एक ही दिन होगा, ठीक है। तो आपका ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका क्या बनेगा, एक ही बनेगा, सिंगल बेस्ट सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब अगर मैं डाइवर्जेंट का क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर पूछूं जैसे आपके पेडागोजीज में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो ट्रीज, व्हाट विल हैपन इफ देयर वाज नो अर्थ, नो दिस प्लैनेट, व्हाट विल हैपन इफ देयर वाज नो वाटर। ये क्वेश्चन अगर मैं क्लास में पूछूंगी तो इसके जवाब बच्चे काफी सारे देंगे। कोई कुछ देगा, अगर मैम ये ना होता तो हमारे पास ऑक्सीजन ना होती, अगर ये ना होता हमारे पास एनवायरनमेंट ना होता, मतलब मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इस तरह का अगर आप क्वेश्चन दोगे ना, व्हाट विल हैपन, ठीक है, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो वो ध्यान रखना, दैट वुड बी व्हाट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आई होप आपको ये दोनों थिंकिंग क्लियर होंगी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। याद रखना ये काफी सारी थिंकिंग है, क्रिएटिव, लेटरल, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, वर्टिकल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनली दी डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो स्टूडेंट, लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव आंसर्स क्या रिक्वायर करते हैं, कि जब बच्चे ने क्रिएटिव आंसर्स देने हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, डायरेक्ट टीचिंग या कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने अभी डिफरेंसेस आपको बताए थे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट में। क्रिएटिव आंसर्स हमेशा होंगे जिसमें काफ़ी सारे आपके आइडियाज़ होंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हम काफ़ी सारे आइडियाज़ लेके आते हैं, न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं। तो ऑफकोर्स इसका आंसर आपका क्या होगा, ए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि क्रिएटिव आंसर्स आपके इसी से ही आएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, नोवेलिटी, ये सब किस चीज के पार्ट है। फ्लुएंसी मतलब होता है रैपिड फ्लो ऑफ आइडियाज, आपको फटाफट आइडियाज आ रहे हैं, ये सब किसके पार्ट है। टैलेंट के, डाइवर्जेंट थिंकर्स के, एक्सेलरेशन के, या ऑल। अगर आप अब इसमें देखो, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ऑल भी नहीं है, मैंने आपको बताया ही था आपका। वैसे ये सारे पार्ट आपके क्रिएटिविटी के हैं, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, नोवेलिटी, न्यू आइडिया, सारे क्रिएटिविटी के पार्ट हैं। क्रिएटिविटी किस में आती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, तो ये सारे कैसे हो गए आपके डाइवर्जेंट थिंकर्स, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कौन सी है, ठीक है। कंसिस्टेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट। ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मतलब आप कुछ अलग हटके सोच रहे हो, कुछ डिफरेंट सोच रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज लेके आ रहे हो, तो वो आपका किस में आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। एंड स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चंस एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियंस ऑन इश्यूज एंड रीजन फॉर सेम प्रमोट। क्वेश्चन आपका कहता है कि जो क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसमें वो अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस रखते हैं, अपनी वॉइस लेके आते हैं इश्यूज पे, ऐसे और उनका फिर रीजन देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस क्या प्रमोट करते हैं। रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एंड लास्ट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब ये आप लोगों के लिए एक तरह से असेसमेंट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, ठीक है। डेली मैं एक क्वेश्चन छोड़ा करूंगी जिसमें आप आंसर मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताया करेंगे, एंड मैं आपको उसका आंसर फिर बताया करूंगी कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। दिस इज योर अ टाइप ऑफ स्मॉल टेस्ट, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा अच्छी तरह, एंड आपकी डिफरेंट तरह की जो मैंने थिंकिंग बताई है, अंकित सर ने इसके लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस आपके कोर्स के अंदर सारे करवाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर प्लस आपका कुछ 20 to 30 क्वेश्चन क्विज है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम एडुटैप।